भारत, किस्से कहानियों का देश। भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्ष या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। इस धरती पर कई ऐसे रहस्यमयी जगहें हैं जिनका इतिहास हजारों सालों पुराना है, और ऐसी जगहों का रहस्य हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझता जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी एक रहस्यमयी गांव के बारे में बताएंगे जिसे लोग भूतों का गांव भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसी भूतिया गांव के बारे में इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और मिथ एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। भारत ही नहीं, दुनिया में सबसे भूतिया गांव की बात करें तो कुलधरा का नाम पहले नंबर पर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 20 किलोमीटर स्थित है कुलधरा गांव, जो पिछले 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। माना जाता है कि इस गांव को सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। तभी गांव में काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि शाम के बाद कोई इंसान यहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। स्थानिक लोगों का मानना है कि यहां रात में भूतों का बसेरा रहता है, पर कुलधरा पहले से ऐसा नहीं था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव में पालीवाल लोगों से आबाद हुआ करता था। ये लोग ना सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों में यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक तौर पर बनाया गया था। और आज भी हम जब कुलधरा जाते हैं तो इसकी झलक हमें वहां के घरों में देखने को मिलती है। पालीवाल लोगों का समुदाय सामान्य खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को भूमि में अवशेषित होने से रोकती थी, और इस पानी से पालीवाल लोग अपनी खेती को सींचते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, और जिससे उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह काफी क्रूर और जालिम था। अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया कि बस उसे किसी तरह पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने गांव वालों के मुखिया के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर देगा और लड़की को उठवा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। ऐसे में पालीवाल लोगों ने अपनी मान मर्यादा और आत्मसम्मान को महत्व देते हुए गांव छोड़कर जाने का फैसला किया, जिसमें कुलधरा सहित आसपास के 84 गांव के लोगों ने साथ देते हुए रातों रात गांव को खाली कर दिया और जैसलमेर के आसपास की दूसरी रियासतों में चले गए। इतिहासकारों के मुताबिक गांव छोड़ते वक्त पालीवाल लोगों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर छुपा दिया। बताया जाता है कि जब पालीवाल लोगों ने गांव खाली करने का फैसला किया तभी उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था। उस दिन के बाद आज तक यहाँ रूहानी ताकतों का वास है। लोगों का कहना है कि शाम के समय इस गांव में कभी ना कभी आवाजें सुनाई देती है। कहा जाता है कि यहाँ कोई गाड़ी लेकर आता है तो उसके पीछे एक पैर और एक हाथ का निशान बन जाता है। पालीवाल लोगों की आहट आज भी सुनाई देती है। वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज आती है। महिलाओं की बात करने की और उनके चूड़ियों की पायल की आवाज हमेशा आती रहती है। बहुत से लोगों को चलते चलते वक्त यह महसूस होता है कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया हो। दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट घूमने आते हैं, पर शाम होते यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता और ना ही प्रशासन इस बात की इजाजत देता है। कुलधरा में पालीवाल लोगों के कुलदेवता बालाजी का बड़ा एवं सुंदर मंदिर है, जो आज भी श्राप से मुक्त है। लेकिन वर्तमान में मंदिर के अंदर कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद उस बावड़ी में से अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाजें 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल लोग गुजरे थे। गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ इतिहास की एक झलक लगती है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जो भी उसके अंदर जाता है उनको दिखता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। स्थानिक लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ कोई भी जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई बुरा हादसा जरूर होता है, और यहाँ ना जाने में ही आपकी भलाई है। पैरानॉर्मल सोसाइटी से लेकर काफी न्यूज चैनल वालों ने यहाँ रात बिताई है। उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने यहाँ कुछ अनजान शक्तियों को महसूस किया है और अजीब सी आवाजें भी सुनी है। और जब वो कुलधरा गांव से वापस लौटने के लिए निकले तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए।
और उनका मानना था कि उस वक्त वहां उनके सिवा कोई नहीं था। वही दूसरी ओर कुछ लोगों ने दावा किया है कि ना सिर्फ वो कुलधरा रात में जाके आए, बल्कि वहां उन्होंने रात भी बिताई है, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कुछ महसूस हुआ और ना ही कोई आवाज सुनाई दी। और उनका कहना था कि ये भूत प्रेत सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। इतिहासकारों की माने तो गांव वालों ने सालम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव को छोड़ा। वही दूसरी कहानी की माने, जो वैज्ञानिक रूप से थोड़ी सी सही भी लगती है, उसके मुताबिक पालीवाल लोगों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी का जलस्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटना होती है और ये एक भूतिया गांव है और इससे दूरी बनाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। अब दोस्तों, आखिर में मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, पर आपकी राय आप कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।